स्तूपों का इतिहास, लेखन कला का इतिहास, मूर्तिकला का इतिहास सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है, बशर्ते कि आप मान लीजिए कि सिंधु साम्राज्य से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियां थीं। भारत में मौजूद सभी स्तूपों को मौर्य काल के बाद का बताया जाना गलत है। अनेक स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के हैं, कुछ मौर्य काल के हैं, कुछ मौर्य काल के बाद के भी हैं। कहीं मिट्टी का स्तूप है, कहीं पत्थर का स्तूप है, कहीं ईंट का स्तूप है तो कहीं संगमरमर का स्तूप है। मनौती स्तूप, छोटा स्तूप, मझोला स्तूप, बड़ा स्तूप, गोल स्तूप, चौकोर स्तूप, अति प्राचीन स्तूप, वेदिका स्तूप, बिना वेदिका स्तूप, सीढ़ीदार स्तूप, बिना सीढ़ी का स्तूप। सभी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों को इतिहासकारों ने मौर्य काल से लेकर कुषाण काल के चंद पन्नों में समेट लिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्तूप था और पूर्व मौर्य काल में भी स्तूप था। पिपरवा का स्तूप मौर्य काल से पहले का है। खुद मौर्य काल में नए स्तूप बने और कई पूर्व मौर्य काल के स्तूपों की मरम्मत हुई, जिसमें निगलीवा सागर का स्तूप शामिल है। अभिलेखीय साक्ष्य पुख्ता सबूत देता है कि सम्राट अशोक से पहले भी स्तूपों की परंपरा थी। आप सम्राट अशोक के निगलीवा अभिलेख को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में उन्होंने निगाली गांव में जाकर कोनागमन कनकमुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को वर्धित करवाया था। कनकमुनि कोनागमन बुद्ध का स्तूप सम्राट अशोक के काल से पहले बना था, जिसका संवर्धन उन्होंने कराया था। गौतम बुद्ध से कनकमुनि बुद्ध अलग थे और पहले थे। भारत और भारत के बाहर जो बड़े पैमाने पर स्तूप मिलते हैं वे सभी मौर्य काल के बाद के नहीं हैं, बल्कि अनेक सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच के भी हैं। मगर इतिहासकार गौतम बुद्ध से पहले स्तूप होने की बात सोचते ही नहीं हैं। परिणामतः वे मौर्य काल से पहले के बने सभी स्तूपों को भी खींचकर मौर्य काल तथा उसके बाद लाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी स्तूपों की श्रृंखला नहीं टूटेगी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। जाहिर है कि स्तूपों की निर्माण कला बुद्ध से पहले भी मौजूद थी। बुद्ध ने खुद महापुरुषों की शरीर धातु पर स्तूप बनाने को कहा था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को चौराहे पर स्तूप निर्मित करने की बात कही थी। कोई भी शिल्प कला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला का भी बाकायदे विकास हुआ है। कई पीढ़ियों ने, कई गणों ने इसके विकास में अपना योगदान किया है। दुनिया की टॉप अकादमिक पत्रिकाओं में साइंस शुमार है। इसे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ साइंस प्रकाशित करता है। साइंस के अंक 320 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, इटली के भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवान्नी वेरार्डी का मोहनजोदड़ो के स्तूप पर एक लेख छपा है। पुरातत्ववेत्ता वेरार्डी ने गहन जांच के बाद बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्तूप कोई 2100 ईपू का है। स्तूप के नाम को लेकर विवाद हो सकता है, मगर वह इमारत सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। यह स्तूप भिक्षुओं के आवास से घिरा है। RWTH आकिन विश्वविद्यालय, जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता माइकल जेनसन ने वेरार्डी की रिसर्च पर मुहर लगाते हुए लिखा है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। पुरातत्ववेत्ता द्वय ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह स्तूप कुषाण काल का नहीं है। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः बौद्ध सभ्यता है, जैसा कि भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवान्नी वेरार्डी ने जांच उपरांत बताया है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का है। यह कुषाण कालीन नहीं है। अब तक इतिहासकार इसे कुषाण कालीन मानते रहे हैं, कारण कि स्तूप के पूर्वी बौद्ध मठ से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। प्रोफेसर जियोवान्नी वेरार्डी ने कहा है कि स्तूप के काल निर्धारण में इन सिक्कों की कोई खास भूमिका नहीं है। स्तूप का अस्तित्व सिक्कों से अलग है। स्तूप की निर्माण सामग्री, अभिकल्पन, ईंटें, प्लेटफॉर्म सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। चूंकि कुषाण काल बौद्धों के लिए सुनहरा काल था, बौद्धों को पता रहा होगा कि मोहनजोदड़ो का स्तूप किसी पूर्व बुद्ध का है।
शायद यही कारण था कि उनकी आवाजाही उस स्तूप तक थी और ऐसे में वहां कुषाण कालीन सिक्कों का मिलना असंभव नहीं है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार के आंगन में जलाशय है। जलाशय के 3 ओर बरामदे और उनके पीछे कई कमरे थे। इतिहासकार मैके ने बताया है कि कमरे वाला स्नानागार पुरोहितों के लिए था, जबकि विशाल स्नानागार सामान्य जनता के लिए था तथा इसका उपयोग धार्मिक समारोहों के अवसर पर किया जाता था। डी कोसंबी ने लिखा है कि पूरे ऐतिहासिक युग में ऐसे कृत्रिम ताल बनाए गए हैं, पहले स्वतंत्र रूप में, बाद में मंदिरों के समीप। सवाल उठता है कि सिंधु घाटी के लोग विशेष धार्मिक अवसरों पर विशाल स्नानागार में पुरोहितों के संग स्नान तथा शुद्धिकरण करके कहा जाते थे। मंदिर तो था नहीं, वहीं स्तूप में, स्नानागार के बगल के स्तूप में। उत्तरी बिहार के वैशाली में पुरातत्वविदों ने आनंद स्तूप के बगल में ठीक ऐसा ही विशाल स्नानागार खोज निकाला है, जैसा कि मोहनजोदड़ो में है। 1826 में मैसन ने पहली बार हड़प्पा में स्तूप ही देखा था। बर्नेस और कनिंघम ने भी स्तूप ही देखा था। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई बाद में हुई। राखालदास बंदोपाध्याय ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप की खुदाई में ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला है, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। मगर इतिहासकारों को सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को ऐसे लिखने में जाने क्या परेशानी है, जबकि सच यही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिर्फ स्तूप ही नहीं, बौद्ध विहार भी मिला था, जिसका विवरण स्वामी शंकरानंद ने हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में प्रस्तुत किया है। लिखा है कि राखालदास बंदोपाध्याय को 1922-1923 के शरद मौसम में खुदाई करते एक बौद्ध विहार मिला। विहार का मुख पूरब की तरफ था। पूर्वी भाग में 2 बड़े सामान्य कक्ष, एक प्रवेश द्वार, गुफानुमा सुरंग, मूर्ति कक्ष एवं सीढ़ियां हैं। कुछ छोटे कक्षों का उपयोग भिक्षुओं के अवशेष रखने के लिए किया जाता है। कमरा 22, 27 एवं 29 ऐसे ही कमरे हैं। गुजरात स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ स्तूप मिले हैं। उनमें से एक पंजाब स्थित संघोल के धम्मचक्र स्तूप से मेल खाता है। ऐसे स्तूपों में आरे वृत्त में तिल्ली बने होते हैं। स्तूप का नाम सुनते ही दिमाग में एक अर्धगोलाकार संरचना की तस्वीर उभरती है, मगर हर जगह का स्तूप अर्धगोलाकार नहीं है। स्तूप धम्मचक्र के आकार के भी हैं, जिनमें 8 आरे बने हुए हैं। धम्मचक्र में भी 8 आरे हैं। एक दूसरे स्तूप में आरों की संख्या क्रमशः 12, 24 और 32 है। 24 और 32 की संख्या अशोक चक्र की याद दिलाती है। अशोक चक्र में भी 32 और 24 आरे हैं। ऐसे स्तूप पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव संघोल में मिले हैं। कभी संघोल में भिक्षु संघ था, इसीलिए इसका नाम संघोल है। स्तूप की खुदाई 1968 में हुई थी। स्तूप से एक सोप पत्थर की मंजूषा मिली है। मंजूषा के ढक्कन पर खरोष्ठी लिपि में एक बौद्ध स्कॉलर का नाम लिखा है। वह स्कॉलर भद्रक थे। उन्हीं का अस्थि भस्म उस मंजूषा में है। धोलावीरा का स्तूप संघोल के स्तूप से मेल खाता है। सिंध साम्राज्य के अनेक नगरों में स्तूप मिले हैं। हड़प्पा में स्तूप मिला है, मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है और फिर धोलावीरा में भी स्तूप मिला है। जाने क्यों? इतिहासकार बताते हैं कि ये स्तूप कुषाण काल के हैं। भाई, कुषाण काल तो बुद्ध की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्तूप कुषाणों ने बनवाए तो वे सिर्फ स्तूप ही क्यों बनवाते? वे तो सिंधु घाटी की गली गली में, हर चौक चौराहे पर बुद्ध की मूर्तियां बनवाते। वे तो गांधार कला के आविष्कारक थे और बुद्ध की मूर्तियों के लिए तो कुषाण राजे इतिहास में जाने जाते हैं। यदि सिंध साम्राज्य के ये स्तूप कुषाण काल के हैं तो कुषाणों से करीब 1500 साल पहले तो आपके अनुसार आर्य आए थे, जो सिंध साम्राज्य पर कब्जा किए। फिर वे सिंधु घाटी के डगर डगर में मंदिर अवतारों की मूर्तियां क्यों नहीं बनवाएं? मान लीजिए कि 1500 पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ और हड़प्पा मोहनजोदड़ो नेस्तनाबूद हो गए। सिंध साम्राज्य जीत लिया गया और आर्य साम्राज्य स्थापित हो गया, तो क्या सिंध साम्राज्य के ऊपरी लेयर पर आर्य साम्राज्य के निशान मिलते हैं? क्या मंदिर मिलते हैं? क्या संस्कृत मिलती है? कोई वैदिक देवी देवता मिलते हैं?
क्या इंद्र वंश का शासन आया? क्या वरुण वंश का राज आया? नहीं। इतिहासकार मौर्य साम्राज्य पर शुंगों के कब्जे को ही आर्य आक्रमण बताते हैं और उसे पीछे खींचकर 1500 ईस्वी में ले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे आर्य सभ्यता के तमाम निशान मिलने लगते हैं। संस्कृत, यज्ञ, मंदिर आदि आदि। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध स्तूप विरासत में मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिर्फ स्तूप ही नहीं बल्कि बौद्ध विहार भी मिला था। यहाँ के स्तूपों में आरे बने हुए हैं। धम्मचक्र में भी 8 आरे हैं। स्तूपों के अलावा भी बौद्ध विहार और स्तूपों की अनेक उपलब्धियों के माध्यम से हम जानते हैं कि बौद्ध स्तूप शांति, धर्म और भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना थी।